नमस्कार साथियों। तरीक जी के की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, इसको और बेहतर करेंगे हम। कथकली पे हम आज आते हैं। कथकली के जो डांसर हैं, देखो कथकली मतलब कथा कहना, ठीक है। कथा कहला कहना, कथा कहली, कथा कहना, है ना। कथा कहना या कथा कहली, उससे हम जोड़ते हैं। तो देखो, आनंद से शिवराम की कथा, ठीक है। आनंद से शिव और राम की कथा कही जाती है। कथा आनंद से शिव और राम की कथा कही जाती है। मृणालिनी के सारे भाई शिव और राम की कथा, शिव और राम की कथा भाई ध्यान रखना है। मृणालिनी के सारे भाई कथा सुनते हैं, कथा कही जा रही है। आनंद से शिव राम की कथा कही जा रही है। कृष्णन कुट्टी, कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी। कुट्टी जानते हो, ऐसे बोल देते थे गांव में, कुट्टी कर दिया, मैं तेरे से नहीं बोलूंगा। तो याद रखना है, कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी। क्यों कर दी कुट्टी कृष्ण जी ने? क्योंकि भाई शिव और राम की कथा गा रहे हैं सब, मेरी तो कोई गा ही नहीं रहा। तो याद रखना है, कथा कहली, कथा कहली, आनंद से शिव और राम की कथा कही जा रही है। मृणालिनी के सारे भाई भी ध्यान रखना है, कथा कह रहे हैं। और कृष्ण जी ने तो कुट्टी कर दी कि भाई मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब सब जो है शिव और राम की कथा कह रहे हैं, ठीक है। तो कथा कथकली से जुड़े हुए हैं आनंद शिवरामन, मृणालिनी सारा भाई, कृष्णन कुट्टी। बल्ल तोल नारायण मेनन, भाई ये भी ध्यान रखना है। कृष्ण नायर, कृष्ण नायर वो भी जुड़े हुए हैं। शांता राव मेरे भाई है ना, शांति से, शांति से राव साहब भी क्या सुन रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। कथा शांति से, ध्यान रखना है मेरे भाई। और कीज पदम कुमारन नायर, तो भाई कीज पदम याद रखना है। कीज पदम यानी पद्मों में बैठे हैं। कुमार साहब भी पद्मों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कथा चल रही है। क्या चल रही है? कथा चल रही है। चेमन चेरी नायर, चेमन चेरी नायर भी, ये नायर नाम आपको मिल रहा है कथकली में। देखो, बल्ल तोल नारायण मेनन, बल्ल तोल नारायण मेनन जो है कथकली से जुड़े हुए हैं। कृष्ण की कथा नहीं चल रही यार, कृष्ण की ना चल रही यार, इसलिए तो कृष्ण ने कुट्टी कर ली, इसलिए ही तो कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी, क्योंकि कृष्ण नायर, कृष्ण की कथा ना चल रही यार, कृष्ण की ना चल रही। लोग आनंद से शिव और राम की कथा तो कह रहे हैं, पर कृष्ण की नहीं चल रही मेरे भाई, कृष्ण की नहीं चल रही, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, शांति से सब सुन रहे हैं और राव साहब भी शांति से कथा सुन रहे हैं। उदय शंकर मेरे भाई ध्यान रखना है। उदय शंकर, उदय शंकर भी याद रखना है। उदय शंकर भी कथकली से जुड़े हुए हैं। आनंद शिवरामन कथकली से, मृणालिनी सारा भाई कथकली से। कृष्ण जी ने कुट्टी कर ली क्योंकि कृष्ण की कथा नहीं चल रही यार, कृष्ण नायर और कृष्ण कुट्टी दोनों, क्योंकि कथा नहीं चल रही। कथकली, कथा मतलब कथकली। बल्लतोल नारायण मेनन भाई ध्यान रखना है, और उदय शंकर, बल्लतोल नारायण मेनन और उदय शंकर ये भी दोनों कथकली से जुड़े हुए हैं। कीज पदम कुमारन नायर भी कथकली से, और चेमन चेरी नारायण भी कथकली से। गोपीनाथ, भाई कथा जो है गोपी और नाथ की चल रही है। गोपी और नाथ ध्यान रखना है मेरे भाई, उनकी कथा चल रही है। लुइस लाइटफुट, लुइस लाइटफुट याद रखना है मेरे भाई। कथा में जब आप जाते हो ना, तो चप्पल कभी कभी खो जाती हैं, तो क्या हो जाते हैं? लाइट फुट हो जाते हैं, लाइट फुट हो जाते हैं। कथा में चप्पल खो जाएं तो, है ना, चप्पल खो जाएं तो लाइट फुट ही तो हो जाते हैं। चप्पल खो जाएं तो क्या हो जाते हैं मेरे भाई? क्या हो जाते हैं? लाइट फुट होते आते हैं, अगर कथा में चप्पल खो जाएं तो। के नंद कुमार नायर, तो भाई नायर यहां भी मिल रहे हैं हमें, तो वो भी कथकली। रामचंद्रन पिल्लई, वो भी कथकली। और हरिप्रिया नंबूदरी, वो भी कथकली। हरिप्रिया नंबूदरी, ये नाम थोड़े से ज्यादा याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। चलिए, तो देखो फिर से, आनंद से शिवराम की कथा चल रही है, मृणालिनी के सारे भाई सुन रहे हैं। कृष्ण जी ने कुट्टी कर ली। क्यों क्यों कर दी? कृष्ण की कथा ना चल रही ना यार, कृष्ण की कथा चलना रही ना यार, तो इसलिए कुट्टी कर दी उन्होंने। बल्लतोल नारायण मेनन ये कथकली के हैं। उदय शंकर भाई याद रखना है, ये भी कथकली के। शांति से राव साहब कथा सुन रहे हैं। कीज पदम कुमारन नायर, ध्यान रखना है भाई, पदम कुमारन नायर, कीज पदम कुमारन नायर भी कथकली के हैं। चेमन चेरी नायर, चेमन चेरी नायर भी कथकली के। गोपीनाथ, भाई गोपी अनाथ हो गई कथा में, ऐसे याद कर लो। गोपी अनाथ हो गई कहां पे? कथा में। गोपी अनाथ हो गई कहां पे? कथा में, तो गोपीनाथ हो जाएगा। और लुइस लाइटफुट, ध्यान रखना है, कथा में चप्पल खो जाती थी,
लाइट हो जाता है फुट, ठीक है। के नंद कुमार नायर, रामचंद्रन पिल्लई और हरिप्रिया नंबूदरी, ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। कोट्टकल शिवरामन, थोट्टम शंकरन, ये भी कथकली है। नाम भी आपको केरल के से नहीं लग रहे? कोट्टकल शिवरामन, थोट्टम शंकरन, ये नाम नहीं लग रहे आपको जैसे भाई ये केरल के से हो, तो ये भी कथकली हो जाएगा। सदनाम पीवी बालकृष्णन, तो सदनाम भी कहाँ लिया जाता है भाई? सदनाम लिया जाता है कथा में, तो ये भी कथकली हो जाएगी। और मिलिना साल्विनी, मिलिना साल्विनी भाई, लाइट फुट, लाइट फुट यानी भाई चप्पल मिल गई थी, चप्पल खो गई थी ना, तो लाइट फुट हो गया था, और वो मिली ना, मिली ना मेरे भाई, ध्यान रखना है, इटली से आई ही वो, मिली ना इटली से आई ही, तो मिलिना भी ध्यान रखना है मेरे भाई, मिलिना साल्विनी भी कथकली से। और लाइट फुट हो गया था, ध्यान रखना है, जब चप्पल खो गई थी, तो लुइस लाइट फुट भी कहां से है? कथकली से है मेरे भाई, कहां से है? कथकली से। चलिए 2-3 बार आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल नाम है, ये थोड़े से मुश्किल नाम है। कुछ कुछ हमने कनेक्ट कर दिए हैं, कुछ कुछ आपको चेमन चेरी नायर दोबारा देखना है, शांताराव दोबारा देखना है, कीज पदम कुमारन नायर दोबारा देखना है, मिलिना साल्विनी कथकली से दोबारा देखना है, मिलिना साल्विनी दोबारा देखना है, लुइस लाइटफुट दोबारा देखना है। ये नाम कुछ आपको फिर से चेक करने हैं। आईसीसी के बारे में हम बात करें तो क्रिकेट का नियंत्रण और क्रिकेट नियम लागू करने वाला बोर्ड है। स्थापना 1909 में हुई इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में, 1909 में हुई इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में भाई, ध्यान रखना है। जो अभी शुरू होंगे मंडे से, जो मंडे से रैपिड फायर होंगे, उनको थोड़ा टॉपिक वाइज करवाते हैं ना, उनमें आपको कुछ कुछ चीजें टॉपिक वाइज ही करवाते हैं शुरू में। आपका भी कहना है ना टॉपिक कर लो, टॉपिक तो करेंगे लेकिन 10 वन लाइनर रखेंगे मिक्स, ठीक है। टॉपिक रखेंगे लेकिन ध्यान रखना है 10 से 15 वन लाइनर भी रखेंगे मिक्स, ताकि कुछ कुछ फैक्ट पे और भी पकड़ बनती रहे। और इसको धीरे धीरे 20 मिनट का आसपास का करते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ध्यान रखना है 20 मिनट के आसपास करते हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट का नियंत्रण और क्रिकेट के नियम लागू कराने वाला बोर्ड है। इसकी स्थापना 1909 में हुई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1909 में भाई आईसीसी की स्थापना जब हुई, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आईसीसी तो था लेकिन इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। फिर 2-3 बार नाम बदले और लास्ट में 1989 आ जाएगा, 1989 आ जाएगा लास्ट में मेरे भाई, याद रखना है क्या आ जाएगा? 1989। और 1989 में भाई आईसीसी को ये नाम दिया गया अभी वाला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो 1909 आपको याद होना चाहिए, उसका नाम लेटेस्ट वाला आया है जब ये 80 साल का हो गया था। ये जब आईसीसी 80 साल का हो गया, यानी 1909 से 1989। हेडक्वार्टर दुबई में है, पहले बाहर हुआ करता था लंदन में, है ना। और वर्तमान अध्यक्ष है जय शाह। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। वैसे सबसे पहले भारत की ओर से जगमोहन डालमिया बने थे इसके, जगमोहन डालमिया। आईसीसी के बारे में बात करें, 1909 में स्थापना इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पे हुई थी। जय शाह अभी अध्यक्ष हैं, सबसे पहले जगमोहन डालमिया बने थे। 1989 से ये नाम है। दुबई में मुख्यालय है। कहाँ पे मुख्यालय है? दुबई में मुख्यालय है। कभी ये नाम दिया गया? 1989 में लेटेस्ट वाला नाम दिया गया है, लेटेस्ट नाम दिया गया है 1989 में मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान नाम कब दिया गया? 1989 में, याद रखना है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1989 में वर्तमान नाम दिया गया, और मुख्यालय है दुबई में। कहाँ है मेरे शेरों? तो मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में मेरे भाई, ठीक है। चलिए एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें तो देखो, हमने वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में। हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप के बाद हमने कहा क्यों ना हमारा भी अपना एक बोर्ड हो। हमने अपना एक बोर्ड एशिया का बना दिया 1983 में ही। डे याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये तो याद करना पड़ेगा 1983। मुख्यालय इसका कोलंबो है। जैसे आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। मुख्यालय कहाँ पे है अभी उसका? दुबई में है। इफ वी टॉक अबाउट आईसीसी, तो ये दोनों फैक्ट हम उसके क्या पढ़ेंगे? 1909 में स्थापना और दुबई में मुख्यालय। लेकिन इसकी 83 में स्थापना। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो हमें लगा कि हमारा अपना बोर्ड का, इसका भी होना चाहिए एशिया का, और कोलंबो श्रीलंका में मुख्यालय है। और मोहसिन नकवी नाम के व्यक्ति अभी
कौन है उसके अध्यक्ष हैं। मोहसिन नकवी कहाँ के होंगे, जल्दी बताओ बेटा, मोहसिन नकवी कहाँ के होंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो मोहसिन नकवी जो है कहाँ के हैं मेरे शेरो, मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष हैं, पहले समी शिलवा थे, उनको भूल जाओ, मोहसिन नकवी लेटेस्ट याद करो, 1983 याद करो, मुख्यालय कोलंबो याद करो, मुख्यालय कोलंबो याद करो, मोहसिन नकवी याद करो, ठीक है। बीसीसीआई का भी पूछा जाता है, स्थापना 1928 में, यानी हम 2-3 चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आईसीसी की स्थापना होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्थापना हुई आईसीसी की 1909 में, फिर बीसीसीआई की होती है 1928 में, लास्ट में एशियन क्रिकेट काउंसिल की होती है 1983 में। ये इसका क्रम है मेरे भाई, ठीक है। जैसे आईसीसी दुबई में है अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय, जैसे एसीसी का कोलंबो में है, वैसे ही बीसीसीआई का मुंबई में है। बीसीसीआई का मुंबई में है, पहले अध्यक्ष हैं आरी ग्रांट, आरी ग्रांट भाई अभी अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी 36वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, 36वें नंबर के। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ऑफ पहले आएगा, 4 पीछे आएगा, ऑफ पहले 4 पीछे मेरे भाई, ऑफ पहले 4 पीछे याद रखना है, ठीक है। चलिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ध्यान रखना है, स्थापना दिसंबर 1928 में, पहले अध्यक्ष आरी ग्रांट थे, मुंबई में मुख्यालय, अब अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी मेरे भाई, रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड कप शुरू हो गया कब, 1975 में। जब कुछ ना लिखा हो इसका मतलब ये 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यानी कि वनडे वाले की। हालांकि पहले इसमें 60 ओवर हुआ करते थे, पर अभी तो 50 हो गए हैं। कितने हैं, 50 मेरे भाई, अभी जो हो गए हैं 50। तो कब हुआ पहला वर्ल्ड कप, 1975 में। कहाँ हुआ होगा, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ही तो जन्मदाता है। पहला वर्ल्ड कप 1975 में। दूसरा कब हुआ होगा, 4 साल बाद, 1979 में। दोनों ही वर्ल्ड कप किसने जीत लिए, वेस्ट इंडीज ने जीत लिए। दोनों वर्ल्ड कप मेरे शेरों किसने जीत लिए, वेस्ट इंडीज ने। तीसरा वाला वर्ल्ड कप कब हुआ, 1983 में। किसने जीता, भारत ने जीता, और हराया किसको था, वेस्ट इंडीज को ही। यानी वेस्ट इंडीज तीनों वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची है, पहले 3 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज है। 1975, 79, 83 तीनों में वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंची, 2 बार जीती, तीसरे बार भारत से हार गई मेरे भाई। उस टाइम पे कप्तान कौन थे भारत के, कपिल देव। उस टाइम पे जो फाइनल मैच हुआ होगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, याद रखना है, उसमें मैन ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ। कौन थे, मोहिंदर। अरे भैया मोहिंदर तो अमर हो गया 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, फाइनल को खेल के वो क्या हो गया, महेंद्र तो भैया अमर हो गया, हमारा महेंद्र तो अमर हो गया 1983 के फाइनल को खेल के मेरे भाई। तो पहला वर्ल्ड कप 1975 इंग्लैंड में हुआ, दूसरा भी इंग्लैंड में हुआ, तीसरा भी इंग्लैंड में हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंग्लैंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंग्लैंड में। चौथा वाला 1987 में भारत और पाकिस्तान, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इंग्लैंड में मेरे भाई। वेस्ट इंडीज कहाँ जीती, इंग्लैंड में। भारत कहाँ जीता, इंग्लैंड में। लेकिन 87 में कहाँ हुआ, भारत और पाकिस्तान में हुआ मेरे भाई आयोजित, ठीक है। 1975 में ही भारत ने पहली बार हिस्सा ले लिया था क्या, हाँ जी, पहली बार 1975 में ही हिस्सा ले लिया था। जैसे हमने ओलंपिक में कौन से में हिस्सा लिया था, दूसरे में, 1900 में। ओलंपिक में दूसरे में, 1900 में। हमने राष्ट्रमंडल खेल में भी कौन से में हिस्सा लिया, दूसरे में, 1934 में। दूसरे में 1934 में। पहले में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल में, नहीं लिया। दूसरे में लिया। कब लिया, 1934, क्योंकि कब शुरू हुए थे, 1930 में शुरू हुए थे। हैमिल्टन कनाडा में, हाँ जी, हैमिल्टन कनाडा में। क्या उसी साल कोई और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट भी शुरू हुआ, हाँ जी, फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी 1930 में ही शुरू हुआ। 1930 में ही फुटबॉल का वर्ल्ड कप, 1930 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स। और ध्यान रखना है मेरे भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो पहली बार उरुग्वे में हुआ, जीता भी उरुग्वे ने, हुआ भी उरुग्वे में, ठीक है। हमने कौन से एशियन गेम्स में पहली बार हिस्सा लिया, क्या आप बता सकते हो, हमने कौन से एशियन गेम्स में सबसे पहले हिस्सा लिया था, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, जल्दी बताओ। तो वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया 1975 में, तीसरा हमने वेस्ट इंडीज को हराया, और तीनों वर्ल्ड कप पहले इंग्लैंड में हुए हैं मेरे भाई। कप्तान उस टाइम कपिल देव थे। 1983 में कौन कप्तान थे, कपिल देव मेरे भाई, कपिल देव। बहुत बढ़िया, 1951 में ही हमने हिस्सा ले लिया था।
1951 में ही हमने हिस्सा ले लिया था। इफ वी टॉक अबाउट एशियन गेम्स, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो 1951 में ही हमने हिस्सा ले लिया था, क्योंकि शुरू ही भारत में हुए थे, है ना। गुरुदत्त सोंधी का नाम हमने पढ़ा था। गुरुदत्त सोंधी जो हैं उनके जनक माने जाते हैं। गुरुदत्त सोंधी जो हैं भारत के, यानी भारत में ही हुआ पहला आयोजन। 1951 में भारत में हुआ, 1982 में भी भारत में हुआ, 51 में भारत हुआ, 1982 में भी ये भारत में हुआ। पहला भारत में हुआ, 9वां भारत में हुआ। काउंट करना पड़ेगा वरना तो 1982 में कौन से थे? 1982 में 9 खेल थे, 51 में पहले थे, और ये एशियन गेम्स हैं, याद रखना है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो कप्तान कपिल देव भाई इस वर्ल्ड कप में 1983 में, और फाइनल में भाई महेंद्र अमर हो गया, ऐसे खेल के गया है, ठीक है। लेकिन फाइनल में सबसे ज्यादा रन थे के श्रीकांत के। सबसे ज्यादा रन किसके थे मेरे भाई? के श्रीकांत के। के श्रीकांत के सबसे ज्यादा रन थे, याद रखना है ना, के श्रीकांत के। चलिए भारत में सबसे पहले 1987 में हुआ, भारत पाकिस्तान में, यानी इंग्लैंड के बाहर पहला था, क्योंकि मैंने बताया पहले तीनों इंग्लैंड में, 75, 79, 83 तीनों इंग्लैंड में, 87 का हुआ भारत में और साथ में पाकिस्तान में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप जो है कहां से बाहर हुआ मेरे भाई? पाकिस्तान से नहीं, इंग्लैंड से बाहर पहली बार हुआ। इंग्लैंड से बाहर पहली बार हुआ। और भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता 2011 में, फाइनल में हराया श्रीलंका को वानखेड़े स्टेडियम में। दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में। 11 में भी क्या वर्ल्ड कप भारत में हुआ था? हाँ, भारत में हुआ था, 3 टीमों में हुआ, 3 जगह हुआ था। श्रीलंका भी होस्ट था, बांग्लादेश भी होस्ट था। श्रीलंका भी होस्ट था, बांग्लादेश भी होस्ट था, भारत भी होस्ट था। फाइनल भारत में हुआ, श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, भारत ने जीता। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने इसमें? फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने धोनी, कप्तान भी धोनी। धोनी फाइनल में मैन ऑफ द मैच, कप्तान भी धोनी। 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी धोनी, कप्तान भी धोनी। लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाए थे गौतम गंभीर ने। किसने बनाए थे मेरे भाई? गौतम गंभीर ने बनाए थे, ठीक है। गौतम गंभीर ने बनाए थे मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये हो गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये हैं युवराज सिंह। ये 2007 के टी20 में भी, 2007 के टी20 में भी और 2011 वर्ल्ड कप दोनों में ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो सबसे बेहतरीन प्लेयर होता है टूर्नामेंट का, उसको बोलते हैं मेरे भाई। तो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी और 2011 के वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब युवराज सिंह को गया, ठीक है। युवराज सिंह को। फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर। आयोजन हुआ था भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में। पहली बार भारत में हुआ पूरी तरह से। वैसे तो 4 बार भारत में हो चुका था। कब हुआ? 87 में पहली बार, फिर 96 में, 87, 96, 87, 96, 11, 87, 96, 11, 87, 96, 11, 87, 96, 11, 23, 87, 96, 11, 23, 87, 96, 11, 23 मेरे भाई, याद रखना है। वैसे तो ये कितने बार हो चुका है? अब 4 बार, लेकिन 23 में पहली बार पूरी तरह भारत में, यानी कोई मैच भी बाहर नहीं खेला गया। तो याद रखना है। महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2000 में हुई इंग्लैंड में। जीता भी इंग्लैंड, सबसे ज्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और लेटेस्ट वाला फाइनल में न्यूजीलैंड ने जीता है। 24 में हुआ है लेटेस्ट भाई, 24 में लेटेस्ट याद होना चाहिए आपको, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। और पुरुष वाले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को, वो भी 9वां हुआ था। 2024 में महिलाओं का भी टी20 9वां, हमारा पुरुषों वाला भी जो है, जो हमने जीता है, वो भी टी20 9वां है। यानी 2024 में दोनों 9वें महिला और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप हुए। भाई महिलाओं की चैंपियन न्यूजीलैंड है, पुरुषों का भारत है, लेकिन दोनों में ही रनर अप दक्षिण अफ्रीका है। यानी एक एक नहीं, अफ्रीका को 2-2 घाव मिले। वो महिलाओं की कैटेगरी में न्यूजीलैंड ने हरा दिया, वो पुरुषों की कैटेगरी में भारत ने हरा दिया। किसने हरा दिया मेरे भाई? भारत ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार पूरी तरह से भारत में 2023 में हुआ है। और भारत, याद रखना है, इसे ऑस्ट्रेलिया से हार गया था फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया से इसे भारत फाइनल में हार गया था मेरे भाई, ठीक है। चलिए एशिया कप आज नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा हो जाएगा, एक ही दिन में ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। एशिया कप कल देखेंगे, ठीक है। आज का सवाल देख लो, एशिया कप कल देखेंगे, क्योंकि एक दिन में तो फिर इतने फैक्ट याद होंगे नहीं, फिर तो कोई फायदा भी नहीं रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। चलिए, तो स्वप्निल कुसाले जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। पहला सवाल तो यही बन गया, स्वप्निल कुसाले ने किस में जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। 50 मीटर राइफल 3 PV लिख जाता है कभी कभी, कभी उसे आप कहो ये क्या है,
थ्री पोजीशन है। तो स्वप्निल कुसाले जिन्होंने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस राज्य से है? उनका संबंध किस राज्य से है आपको याद करना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।